नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि दीपावली पर ही विंटर ब्रेक कर दिया गया था और इस बीच में ड्यू का परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी नज़दीक आ गई और बहुत से सवाल आपके आ रहे हैं। उन्हीं के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू के OSD एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास और उनसे जानते हैं कि सर आखिर जो है वो एकेडमिक कैलेंडर को रिवाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और आगे परीक्षा का कार्यक्रम किस तरह चलेगा। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, धन्यवाद आपका। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर था वो ये कह रहा था पुराना कि 13 दिसंबर 2023 से एग्ज़ाम शुरू होके वो ख़त्म हो जाएंगे 31 दिसंबर तक और 1 जनवरी से हमारा नया सेमेस्टर शुरू होगा। तो हमारे पास पुराने एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से सिर्फ 17 दिन थे, जिसमें से आप 2 संडे या 3 संडे निकाल दीजिए तो नंबर ऑफ़ डेज इतने कम थे कि उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हो पाते। तो इस वजह से एकेडमिक कैलेंडर को बदलने की ज़रूरत थी। तो अगर आप पुरानी डेट शीट को देखें, पुरानी इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम अपनी डेट शीट को भी रिवाइज करेंगे, तो वो एग्ज़ाम हमारे 10 जनवरी तक जा रहे थे। कैलेंडर ये कह रहा था कि 1 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी और 10 जनवरी तक हमारे एग्ज़ाम जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कैलेंडर को, एकेडमिक कैलेंडर को हमें बदलना था और उसमें 11 जनवरी या 11 जनवरी के बाद से ही नए सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करनी थी। तो जिस दिन हम बैठे उस दिन ये डिसीज़न लेने के लिए कि एक नया एकेडमिक कैलेंडर का स्वरूप क्या होगा, क्या डेट्स होंगी, तो उस दिन दिल्ली में जो पॉल्यूशन था वो शायद अपनी पीक पे था। 9 तारीख को अगर आप देखें तो पॉल्यूशन पीक पे था। तो 9 तारीख को हमने ये डिसीज़न लिया कि वैसे भी हमने इस एकेडमिक कैलेंडर में विंटर ब्रेक नहीं दिया था, तो और दिवाली के बाद प्राय पॉल्यूशन का लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि हम जितना भी चाहें, सरकारें जितना भी चाहें, हम लोग पटाखे छोड़ने से बाज नहीं आते। तो इस 2-3 रीज़न की वजह से एकेडमिक कैलेंडर में हमने 1 हफ्ते की छुट्टी को दिल्ली विश्वविद्यालय ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो हफ्ता आज शुरू हुआ है 13 से लेकर 19 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी। इसका मतलब है कि पहले तो हमें डेट एकेडमिक कैलेंडर को बदलना था, क्योंकि 1 जनवरी से क्लासेस शुरू नहीं हो सकती थी, वो 10 के बाद ही शुरू होनी थी। और अब एक 7 दिन की और जो विंटर वेकेशन ब्रेक हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नया एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, जिसमें क्लासें जो हैं अब 20 तारीख को शायद शुरू होंगी, 20 जनवरी को। तो हमारा जो नई डेट शीट है वो आज शायद शाम को हम वेबसाइट पे डाल देंगे, जिसमें एग्ज़ाम जो है वो 13 से ना शुरू होके 20 दिसंबर से शुरू होंगे। और जो उसके बाद जो जिस दिन छुट्टी होगी, पहले शायद 25 दिसंबर की छुट्टी है, उस छुट्टी को एकोमोडेट करते हुए हमारा एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से नई डेट शीट आज हम रिवाइज कर देंगे। और जो पहले प्रैक्टिकल होने थे वो अब 13 से लेकर 20 तारीख तक बच्चों के प्रैक्टिकल होंगे। और अगर किसी बच्चे के प्रैक्टिकल या कॉलेज के पास दिन कम है तो वो जो लास्ट एग्ज़ाम से लेकर, क्योंकि मंडे को दोबारा जनवरी में क्लासेस शुरू होंगी, एग्ज़ाम के बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 दिन में वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करा पाएंगे, ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। तो आज हम शायद रिवाइज डेट शीट को दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे डाल देंगे। तो सर जो इसमें रेगुलर की डेट शीट ही रिवाइज होगी या साथ में SOL की भी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कि SOL की डेट शीट 2 तरीके की हम बनाते हैं। जितने उनके ऑनर्स के कोर्सेज हैं वो सेम डे पे एग्ज़ाम होता है जिस डे पे
रेगुलर कोर्सेज के ऑनर्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो जैसे ही रेगुलर बच्चों की डेट शीट बदलेगी तो एसओएल के भी वो डेट शीट बदल जाएगी। उन्हीं दिन में एग्ज़ाम होगा जिस दिन में रेगुलर। लेकिन जैसे बीए प्रोग्राम का पर्टिकुलरली एग्ज़ाम जो होता है या बीकॉम का एग्ज़ाम जो होता है एसओएल में, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम उनको अपने जो दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय हैं उनमें वर्किंग डेज पे, यानी कि जिस दिनों में रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके साथ एकोमोडेट करें। तो उनके एग्ज़ाम हम सैटरडे और संडे करते हैं। तो वो एग्ज़ाम जो सैटरडे संडे को शेड्यूल थे एसओएल के, वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो एग्ज़ाम मंडे टू फ्राइडे जो 13 दिसंबर से शुरू हो रहे थे, उनकी एसओएल के भी डेट रेगुलर वालों के साथ में बदलेगी, जो आज शाम तक दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आ जाएगी। कुछ कॉलेज के सर स्टूडेंट्स ने जो साथ में बीकॉम कर रहे हैं और साथ में जो है वो सीए या सीएस के कोर्स भी कर रहे हैं, उन्होंने शायद जो है वो एग्ज़ाम ब्रांच को एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कि हमारे कुछ एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं। तो क्या सर उसको भी देखा जाएगा? देखिए, बहुत मुश्किल होता है। आपने खुद देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके बनाने के एक नियम है कि हमें इतने दिन बच्चे को पढ़ाने के लिए देने हैं। अब जैसे हमने इस कैलेंडर में 7 दिन की छुट्टियां दी, तो 7 दिन में जो क्लासें होनी थी वो हम कम नहीं कर रहे, उनको आगे बढ़ा दिया गया। इसलिए एकेडमिक कैलेंडर जो होता है उसमें नंबर ऑफ डेज फिक्स होते हैं, उसके अंदर उनकी पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर शेड्यूल फिक्स होता है कि किस शेड्यूल में हम एग्ज़ाम कराएंगे। तो ये हमारे लिए प्राय बहुत मुश्किल होता है कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को हम किसी दूसरे एग्ज़ाम से बदलें, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर जो होता है दिल्ली विश्वविद्यालय का वो एक तरह से फिक्स होता है, हमें उसी के हिसाब से एग्ज़ाम कराया जाता है। मान लीजिए अगर आज हम एक एग्ज़ाम के लिए कराएंगे, अब क्योंकि अब जो एनईपी के नियमों के हिसाब से कोई भी छात्र एक से ज़्यादा डिग्री में रजिस्टर्ड हो सकता है। कुछ बच्चे आज के दिन में भी पुराने जो छात्र थे वो कई तरह के कोर्स करते हैं, जो डिप्लोमा होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के भी हो सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर भी हो सकते हैं। तो प्राय ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम इस तरह की डेट्स को एकोमोडेट कर सकें। लेकिन अगर होती हैं तो हम उसको रोकते भी नहीं हैं हम, लेकिन जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से ही हमारा डेट शीट पर राय बनती है। एक सर जो है चूँकि दिसंबर के महीने में क्रिसमस की छुट्टी भी आती है, तो उस टाइम में भी तो उसको भी ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अगर आप पुराना कैलेंडर भी, पुरानी डेट शीट भी देखेंगे जो 13 दिसंबर से शुरू हो रही थी, उसमें उन दिनों को हम डेट एग्ज़ाम नहीं कराते। जो डेट हमारे को छुट्टियों की पहले पता होती है उस दिन पे हमारा एग्ज़ाम कोई नहीं होता। एसओएल के एग्ज़ाम ज़रूर होते हैं सैटरडे संडे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी सैटरडे संडे पे कोई त्यौहार होगा तो उसकी छुट्टी उनको एसओएल के बच्चों को भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।